पश्चिम एशिया संकट, क्रूड के चलते फ्यूल कीमतों में उछाल, रुपए की कमजोरी, महंगाई बढ़ने का रिस्क, इकोनॉमिक ग्रोथ में सुस्ती की आशंका। इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में ये तमाम चुनौतियां आरबीआई के सामने होंगी। ऐसे में सवाल यह है कि ब्याज दरों को लेकर इस बार आरबीआई क्या फैसला लेगा। दरें बढ़ेंगी या घटेंगी या फिर यथास्थिति यानी स्टेटस को बरकरार रहेगा। सवाल यह भी है कि क्या रिजर्व बैंक महंगाई का अनुमान बढ़ाएगा और क्या जीडीपी के ग्रोथ प्रोजेक्शंस में कमी करेगा। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमने सीएनबीसी आवाज एमपीसी की आज बैठक बुलाई है। खैर, एज वी स्पीक वो 3 दिनों की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। फ्राइडे को सुबह तड़के 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो रहा होगा और लास्ट एमपीसी से इस एमपीसी के बीच काफी कुछ बदल गया है। बहुत डिफरेंट और कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स कह लीजिए वो मैक्रो इकोनॉमिक सेटअप है। जो चुनौतियां हैं इस समय, वो वेस्ट एशिया क्राइसिस की तब चर्चा कर रहे थे, आज भी वो वेस्ट एशिया का संकट खिंचा चले जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतें, गैस की कीमतें उबाल पे हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है और एक और चुनौती वो बनी हुई है वो रुपए की लगातार कमजोरी, रुपए का डिप्रिसिएशन। और इनमें सबसे ज्यादा बड़ी चिंता, सबका निचोड़ ये है, इन्फ्लेशन, महंगाई। और आई एम श्योर जब एमपीसी मेंबर्स इस समय बातचीत कर रहे होंगे, अगले 3 दिनों तक जब चर्चा कर रहे होंगे, सबसे ज्यादा चर्चा उसी की हो रही होगी। हालांकि कहने के लिए अप्रैल में यानी कि लास्ट मंथ का जो इन्फ्लेशन का प्रिंट था, रिटेल इन्फ्लेशन का प्रिंट था, वो कंफर्टेबल 3.48% पे आया था। अंग्रेज कहते हैं ना, बिनाइन सा, सॉफ्ट था, कम था, काइंड सा था। पर जिस तरह का एक्सटर्नल सप्लाई साइड का शॉक है, इवन करेंसी का प्रेशर है, वो गवर्नर साहब और उनकी एमपीसी की टीम को कहते हैं हॉकिश कॉर्नर में पुश करती हुई नजर आ रही होगी, यानी कि एक टाइट स्पॉट पे लेकर आ रही होगी। अच्छा, मैंने क्या करा, पिछले कई पॉलिसीज में किस तरह के एक्शन लिए गए थे वो आपकी स्क्रीन पे एक पूरा ग्रिड लेकर आइए डॉक्टर साहब जरा स्क्रीन पे। ये देखिए, पूरे साल 2024 में कोई बदलाव नहीं हुआ था। 6.5% पे रेपो रेट था, रुक था विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन का। उसके बाद 25 में पहली पॉलिसी जब हुई फरवरी में 25 बेसिस का पॉइंट का कट हुआ और स्टैंड शिफ्ट होकर आ गया न्यूट्रल पे। लास्ट 6 पॉलिसी से वो स्टैंड न्यूट्रल पे जस का तस बना हुआ है और इस समय ब्याज दरों के एडजस्टमेंट होते होते हमारे रेपो रेट खड़े 5.25% के आसपास। अब जून की पॉलिसी की बारी है। क्या होगा, क्या करेगी वो एमपीसी, क्या अनाउंस करेंगे आरबीआई गवर्नर साहब, सबसे बड़ा सवाल है। और उसी के लिए आवाज की एमपीसी के वो तीनों मेंबर्स हमारे साथ आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएंगे। क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी सर, इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जी और बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवे साहब। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। थैंक यू सो मच एक साथ जुड़ने के लिए, आवाज की एमपीसी में आज इस बार फिर शिरकत करने के लिए। हमेशा की तरह इनसे कुछ जो जेनरिक से सवाल थे इस बार की क्रेडिट पॉलिसी को लेकर वो उठाए थे। पहला पोल का क्वेश्चन रखिएगा डॉक्टर साहब स्क्रीन पे। हमेशा की तरह सबसे पहला सवाल तो हम सबके जहन में यही है, इस बार आरबीआई और उसकी एमपीसी बेंचमार्क रेपो रेट में, सवाल लाएंगे क्या प्लीज स्क्रीन पे, बेंचमार्क रेपो रेट में क्या फैसला लेता है। क्या दरों को बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा या कोई बदलाव नहीं। तीनों एमपीसी मेंबर्स का रिप्लाई था स्टेटस को, कोई छेड़छाड़ नहीं, रेपो रेट 5.25% पे जस का तस बरकरार रहने वाला है। और इसके बाद बट ऑब्वियस दूसरा सवाल था कि अगर दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट वो ऑफिशियल स्टैंड जो है कमिटी का, क्या वो बदलता हुआ नजर आएगा। 3 ऑप्शंस, न्यूट्रल का स्टैंड बरकरार, विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन या कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, हॉकिशनेस का टिल्ट। भाई साहब, तीनों एमपीसी मेंबर्स का कहना है ना तो ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ होगी और ना ही स्टैंड में कोई बदलाव।
न्यूट्रल का स्टैंड बरकरार रहता हुआ नजर आएगा। डीके सर, क्या लॉजिक है? दिक्कतें तो काफी है सप्लाई साइड की, डिमांड साइड की, तो फिर क्यों दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं, क्यों स्टैंड में कोई बदलाव नहीं? क्या बेसिकली वेट एंड वॉच का अप्रोच ये इस मोड पे होगी एमपीसी? जी हाँ, आई थिंक हमारा मानना यह है कि एमपीसी जो है वो अभी इंतजार करेगी, और क्योंकि मेजर मुद्दा जो होता है एमपीसी के लिए वो ये है कि जो शॉक अभी आपको दिखाई दे रहा है, जिसका आपने बात भी किया, वो कितना ड्यूरेबल है या ट्रांजिटरी है। अभी तक वो उसका इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, अगर लड़ाई खत्म होती है तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो मोटी बात यह है कि अभी तक जो प्राइस इंक्रीजेस हुए हैं उसका रिटेल इन्फ्लेशन में कोई असर दिखाई नहीं दिया है, और साथ ही साथ कोर इन्फ्लेशन भी काफी बिनाइन बनी हुई है। तो इस स्थिति में वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच अपना सकते हैं, और अगर उन्हें लगेगा कि महंगाई की दर बढ़नी शुरू हो रही है और ट्रांसमिशन जो है, जनरलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं, अगर वो होना शुरू होगा तो वो उसके लिए उनको अगले पॉलिसी तक के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। तो अभी फिलहाल जो आपने कई चीजें बताई कि पिछली पॉलिसी और आज अभी की पॉलिसी में, एक मेजर चेंज ये है कि जो मॉनसून की फोरकास्ट है वो और भी खराब हो गई है, तो एक ये भी उनके लिए चिंता का विषय रहेगा। उसके साथ साथ करेंसी वीकनेस, और एक चीज जो मैं और मेंशन करना चाहूंगा ये है कि सरकार ने जो क्रूड प्राइस इंक्रीज है वो रिटेल इन्फ्लेशन में पास करना शुरू कर दिया है। अभी 7.5 रुपए तक करीब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, और ये आगे चलते हुए और बढ़ेंगे जिस हिसाब से ग्लोबल प्राइसेस बने हुए हैं। तो ये इनका प्रेशर भी आपका इमीडिएटली कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में दिखाई देगा। तो महंगाई की दर जो है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन, वो आगे को ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर इसमें बहुत ज्यादा तेजी आती हुई दिखाई देगी, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ती हुई दिखाई देंगे, तो वो कॉल ले सकते हैं। पर फिलहाल हमारा मानना यह है कि अभी इस स्थिति में न्यूट्रल स्टांस और वेट एंड वॉच अप्रोच ही बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन अनसर्टन है। मतलब मदन सर, रूम था इन्फ्लेशन के फ्रंट पे, जैसे मैं कह रहा था अप्रैल के मंथ के आंकड़े भी कह सकते हो आप बेनाइन थे, तो थोड़ा लक को टेस्ट किया जा सकता है, ग्रोथ को डिरेल करने से बेहतर, इसीलिए वेट एंड वॉच, इसीलिए आप भी कह रहे हो कि कोई छेड़छाड़ दरों में ना हो इस बार, ऐसा? तो ऐसा है कि अगर हम एमपीसी का मैंडेट देखेंगे, इट इज टू टारगेट सीपीआई इन्फ्लेशन, और वो रेंज भी दिया है 4% to 6%। अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो एमपीसी मेंबर्स के सामने है, दैट इज 3.5%। हम सबको मालूम है कि इन्फ्लेशन, अगर ये वॉर जारी रहेगा, द इन्फ्लेशन नंबर विल गो टुवर्ड्स 5% एंड क्रॉस 5%। लेकिन जब तक ये नंबर ये मार्क को रीच नहीं करता है, आई थिंक मे बी अ बिट प्रीमेच्योर टू इंक्रीज रेट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि इन नेक्स्ट 15 days द वॉर कम्स टू एन एंड और कुछ रोल बैक हो जाएगा प्राइसेस में, देन वील रीच अ सिचुएशन दैट वी हैव डन थिंग्स प्रीमेच्योरली। तो इसलिए मानना है कि राइट नाउ वेट एंड वॉच पॉलिसी इज द मोस्ट प्रूडेंट थिंग। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि जो भी ग्रोथ इंडिकेटर्स का प्रॉक्सी इंडिकेटर्स है, वी आर नॉट रियली गेटिंग एनी साइंस ऑफ द इकोनॉमी रियली स्लोइंग डाउन। तो लुकिंग फॉरवर्ड ऐसा लगता है कि जो प्रोजेक्शन जो था जीडीपी ग्रोथ में, आरबीआई भी वो कम करेंगे। लेकिन इन्फ्लेशन का जो भी इशू है, आई थिंक वील हैव टू वेट फॉर इट टू एक्चुअली मटेरियलाइज एंड ओनली देन गो इन फॉर any kind of action. इसलिए no rate change. अभी जो स्टैंड की बात है, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने देखा है कि स्टैंड कैन बी एज इफेक्टिव एज द रेपो रेट चेंज इटसेल्फ। तो अगर स्टैंड को चेंज करेंगे अभी, तो मार्केट को यही मानना होगा कि रेट कट्स आर कमिंग ऑन, तब वही गेस करते रहेंगे कि एक रेट हाइक होगा, 2 rate hikes will take place. So that will create a bit of uncertainty in the market, volatility आ जाएगा। इसलिए स्टेटस quo on both makes sense. स्टेटस को ऑन बोथ मेक सेंस, लेकिन आरबीआई, उनकी एमपीसी, डीके सर पहले पसंद करते हैं गाइड करना, उसके बाद एक्ट करना। तो इस बार ना दरों में छेड़छाड़ हो रही है, ना स्टैंड में बदलाव हो रहा है, तो थोड़ा बहुत जो हॉकिशनेस का टिल्ट है वो क्या कमेंट्री में नजर आ रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा क्या? जी हाँ, आई थिंक पिछली पॉलिसी में उन्होंने ये कहा था कि रिस्क टू ग्रोथ आर टू द डाउन साइड एंड रिस्क टू इन्फ्लेशन आर टू द अपसाइड। और ये जो है ये प्ले आउट कर रहा है। अब तो ग्रोथ के आंकड़े थोड़ा नीचे आएंगे और इन्फ्लेशन के आंकड़े जो उन्होंने दिए हैं वो थोड़ा ऊपर उसको ले जाएंगे। तो इस स्थिति में यही बेस्ट है कि आप इसको और वो क्या नंबर आएंगे ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जितना आपका
इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, क्योंकि अगर वो फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है, वो पूरे साल का इन्फ्लेशन की फोरकास्ट देंगे और उससे ये पता चलेगा कि आगे चलते हुए आरबीआई का क्या मानना है, क्या उनकी उम्मीद है इन्फ्लेशन को लेके, क्या उम्मीद है ग्रोथ को लेके। तो उस बैलेंस को देख के भी डिसीजन लिया जाता है। तो वो आंकड़ा भी मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ग्रोथ इन्फ्लेशन में आरबीआई क्या देखता है आगे चलते हुए। और ओवरऑल आई थिंक अभी फिलहाल कॉशन उनकी आवाज में अवश्य नजर आएगा, और वो जो डाउनसाइड टू ग्रोथ एंड अपसाइड टू इन्फ्लेशन, इसका रीइटरेशन भी होगा इस पर। हाँ, ये रीआइटरेशन तो हो ही रहा होगा। तब से लेकर अब तक की स्थिति बिल्कुल हूबहू ऐसी हो रही है जो अर्ली वार्निंग दी गई थी। तीसरा सवाल मैंने पूछा था कि पूरे फाइनेंशियल ईयर FY27 में दरों की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, इंक्लूडिंग अगर इस बार आप कुछ दरों में छेड़छाड़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि इस बार तो कोई दरों में कोई छेड़छाड़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तीनों से सवाल पूछा था कि FY27 में कितनी दरें बढ़ती हुई नजर आएंगी। बहुत सारे विकल्प दिए थे मैंने, कोई नहीं, 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा, या कहना इस समय मुश्किल है। या मैंने एक और विकल्प दिया था, अरे नहीं भाई साहब, ईजिंग की शुरुआत हो जाएगी। साहब, हमारे तीनों एमपीसी मेंबर्स बिल्कुल डिवाइडेड है FY27 के आउटलुक को लेकर। डीके सर कह रहे हैं कांट से, अभी कहना जल्दबाजी होगी, देखते हैं सिचुएशन को। आदिति नायर कह रही है 25 बेसिस पॉइंट्स दरों में उछाल देखने को मिल सकता है इस FY27 में। और मदन सर कह रहे हैं कटौती की शुरुआत होती हुई शायद आपको नजर आए। ये इंटरेस्टिंग है। आदिति, पहले आपके पास ये FY27 में 25 बेसिस पॉइंट हाइक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, किन टाइमलाइंस पे? जून की पॉलिसी में नहीं हो रहा, अगली पॉलिसी की तैयारी करेंगे हम लोग। देखिए, अभी के लिए जून की पॉलिसी में अबंडेंट कॉशन बट वेट एंड वॉच। अगस्त की पॉलिसी तक कुछ हमें आइडिया लगेगा कि मॉनसून कितना ठीक या कितना खराब निकल के आएगा। अक्टूबर की पॉलिसी मुझे लगता है पहली रियली लाइव पॉलिसी है जिसमें स्टांस चेंज हो सकती है, और दिसंबर की पॉलिसी में एक रेट हाइक आ सकती है। अभी के लिए ये हम लेकर चल रहे हैं। ऑब्वियसली जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी हम अपने भी फोरकास्ट और टाइमलाइंस को रिफाइन करेंगे, बट अभी के लिए ये टाइमलाइन के साथ हम काम कर रहे हैं। मदन सर, आपका रिप्लाई ना मैं कह सकता हूं एक आउटलायर है। मतलब अगर दरों में बढ़ने की बात नहीं हो रही थी तो ज्यादातर लोग एटलीस्ट ये कह रहे थे कि कांट से वेट एंड वॉच मोड पे रहेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कैसे ये चीजें आगे यहां से पैन आउट हो रही होंगी। ये आपने दरों में कटौती की गाइडेंस क्यों दे दी? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा गलती है। इट इज 25 to 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज। अरे बा, क्योंकि जब अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया वहाँ पे, इट इज 25 to 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज। मेरे सवाल पूछने के तरीके में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ हो कि जवाब मांग क्या रहा हूं मैं, ये भी हो सकता है। हाँ, सॉरी, कंटिन्यू सर। No, so the thing is, we are actually expecting 25 to 50 basis points increase. The reason is, अगर आप मार्केट में देखेंगे, OIS मार्केट में देखेंगे, we are actually talking of 75 basis points increase. ये 1-to-1 correspondence नहीं होता है, लेकिन we think that जिस प्रकार से ये evolving situation है, ऐसा होगा कि we are going to actually see maybe one rate hike for certain in October, और उसके बाद हो सकता है कि अगर खरीफ का क्रॉप ठीक नहीं है and we see that there are prices increase in food products, तब 2 हाइक भी हो सकता है। हाँ, अब ठीक है। डायरेक्टर साहब, प्लीज उस प्लेट को ठीक कराइएगा। जब मैं रिकैप कर रहा हूँ, रिविजिट कर रहा हूँ इस पॉलिसी को, तो मदन सर का 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ने का अनुमान है, अदिति का 25 है, और डीके सर वेट एंड वॉच मोड पे है। अगला सवाल था भाई, अप फ्रंट उसका जवाब मिला था आपको, कमेंट मैंने लीड इन में भी, प्रोड्यूसर साहब ने भी लिखा था कि बहुत एंटिसिपेटेड है। इसमें पहला सवाल था, क्या एक्सपेक्ट, लाइए जरा चौथा पोल क्वेश्चन, कि आरबीआई ऑफिशियली टिंकर करता हुआ अपने FY27 के इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस को अपवर्ड रिवाइज करता हुआ नजर आएगा क्या इस बार? जब 10 बजे फ्राइडे को बैठेंगे, कमेंट्री सामने आएगी, हाँ या नहीं? तीनों ने जवाब दिया है, तीनों आवाज एमपीसी मेंबर्स का जवाब है हाँ। इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस, क्या प्रोजेक्शंस थे पिछली बार? 4.6% FY27 का इन्फ्लेशन आंकड़ा था। मैंने एक फर्दर स्टेप, आंसर पोल में नहीं होगा लेकिन मैंने पूछ दिया था एक, कि अगर 4.6 से बढ़ने की आप बात करो तो कितना? तीनों के तीनों ने मेंशन करा 5%। 4.6% इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन बढ़ाकर 5% करा जाएगा। देखिए सर, ये अभी वेट एंड वॉच मोड क्यों, जब पता है महंगाई यहां से आगे बढ़ने वाली है, और शायद सबको पता है कि हमारे एस्टिमेट्स में अपसाइड रिस्क है बल्कि,
तो फिर अभी वेट एंड वॉच। क्या ये उम्मीद कि इस बीच वेस्ट एशिया क्राइसिस इवेंचुअली सबसाइड होगी, खत्म होगी? देखिए, ये जो 5% इन्फ्लेशन की बात अभी कर रहे हैं आप, हम भी कर रहे हैं, तो ये आपको इसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो बेस इफेक्ट का है। ये मत भूलिए कि पिछले साल 2.1% इन्फ्लेशन थी, तो काफी हद तक ये 5% इन्फ्लेशन कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। आरबीआई बेस इफेक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ जो स्टेटिस्टिकल लिफ्ट है वो इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल जो इन्फ्लेशन थी वो एवरेज से कहीं कम थी, और 2% इन्फ्लेशन तो हमारा टारगेट भी नहीं है, वो तो लोअर बैंड ऑफ द टारगेट है। तो ये तो 5% इन्फ्लेशन फोरकास्ट में मुझे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बेस इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है। अगला सवाल, ये इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन ज्यादा बेस इफेक्ट का इंपैक्ट होगा, 4.6% से बढ़ के 5% शायद आरबीआई की वो एमपीसी या गवर्नर साहब फाइनली सामने रख रहे होंगे 5% के इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन। ग्रोथ की बात कर ली जाए, क्या FY27 के जो जीडीपी प्रोजेक्शंस रखे गए थे उसको इस बार डाउनवर्ड रिवाइज किया जा रहा होगा या नहीं? हाँ या नहीं, दो विकल्प पे तीनों हमारे एमपीसी मेंबर्स ने कहा है हाँ, डाउनवर्ड रिवाइज हो रहा होगा। मदन सर, कितना इन्फ्लेशन तो आप कह रहे हो 5% की बात हो रही होगी, जीडीपी प्रोजेक्शन तो मेरे ख्याल से 6.9% पे बैठे हुए हैं, कितना डाउनवर्ड रिवाइज इस बार हो रहा होगा? कि जो हमने जवाब दिया था, हमने बोला टुवर्ड्स 6.5%, तो कहीं भी बिटवीन 6.5 to 6.9%। ऐसा लगता है कि 6.5 to 6.6% होगा आरबीआई का फोकस। कारण यही है कि क्योंकि ये एग्रीकल्चर वॉर की एक इफेक्ट है, दूसरा जो रूरल डिमांड के बारे में जो हम काफी ऑप्टिमिस्टिक थे, कि अगर हम ये आईएमडी का फोकस देखेंगे, लेटेस्ट आईएमडी, वो बोल रहे हैं कि देयर इज गोइंग टू बी सम शॉर्टफॉल इन टर्म्स ऑफ मॉनसून। इसका इम्प्लीकेशन जो है कि रूरल इनकम जो है, रूरल कंजम्पशन जो हमारा बैकबोन था पहले, दैट कैन बिकम अ बिट डाइल्यूटेड, इसलिए इट विल बी मे बी 6.5 to 6.6% फॉर द एक लास्ट slowdown in consumption, rural consumption. टूवर्ड 6.5% पे वो जीडीपी के एस्टिमेट्स आ रहे होंगे। ये सब हमारा होमवर्क हो गया है। अब फ्राइडे को जब 10 बजे अपडेट आ रहे होंगे तो देखना होगा एक्सपेक्टेशन से कितने डिफर कर रहे होंगे। ये मोटा मोटी कह लीजिए, ये सब चीजें भाव में ऑलरेडी स्टॉक मार्केट डाइजेस्ट करके चल रहा है। लास्ट सवाल था, रुपया ट्रेमेंडस प्रेशर फेस कर रहा है, ये सब हम जानते हैं। अगर रेट हाइक के थ्रू रुपए को सपोर्ट करने की तैयारी नहीं हो रही है तो क्या आरबीआई कुछ और अनाउंस कर रहा होगा, कोई टूल्स अनाउंस कर रहा होगा एटलीस्ट रुपए की वॉलेटिलिटी को एड्रेस करने के लिए? दोनों विकल्प थे हाँ या नहीं। तीनों एमपीसी मेंबर्स कह रहे हैं नहीं, रुपए की कमजोरी को, रुपए की वॉलेटिलिटी को स्पेसिफिकली एड्रेस करने के लिए कोई नए कदम या स्टेप एटलीस्ट पॉलिसी अनाउंसमेंट का पार्ट नहीं होंगे। अदिति, ये बात सही है कि एमपीसी का मैंडेट करेंसी नहीं है, वो आरबीआई का है, तो एमपीसी शायद उस पर बातचीत ना करो, लेकिन कई लोग बाहर में दरों में बढ़ोतरी जो उस साइड टिल्ट करे तो इसीलिए कि करेंसी को संभालने के लिए दरें बढ़ाई जाएं। अब दरें तो नहीं बढ़ रही, आप सब ये वॉइस में कह रहे हो, तो क्यों कोई स्टेप्स अदर देन दैट अनाउंस नहीं होंगे, या ऐसा हो रहा है कि आउट ऑफ पॉलिसी अनाउंस होंगे बाद में? देखिए, 3-4 चीजें मैं इस पे कहना चाहूंगी। एक तो अगर आप एमपीसी का मैंडेट देखें तो एमपीसी का मैंडेट फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। एमपीसी के लिए करेंसी मैंडेट में नहीं आती, वो आरबीआई के लिए डेफिनेटली आती है। तो आरबीआई को अगर कुछ करना है तो वो डेफिनेटली पॉलिसी से डकटेल जरूरी करने की जरूरत नहीं है। वो जब उन्हें लगे कि अप्रोप्रिएट है, वो अपना करेंसी के लिए मेजर्स को सामने लेके आ सकते हैं। तो आई थिंक इसमें कोई नेसेसरी नहीं है कि दोनों को डकटेल ही करना जरूरी हो। और करेंसी ओवरऑल अगर देखे जाए तो पिछले हफ्ते जिस तरह से लग रहा था कि इस फिस्कल ईयर की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है आईएनआर, अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी आया है, कुछ सेशन में थोड़ा पुल बैक भी हुआ है। तो मेरे ख्याल से अभी भी सिचुएशन इवॉल्व कर रही है। जैसे जैसे वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा क्लैरिटी आएगी और क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर कम आते हुए नजर आएंगे सस्टेनेबली, तो मेरे ख्याल से उससे नॉक ऑन पॉजिटिव इम्पैक्ट आईएनआर पे भी आ ही जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब है करेंसी को स्पेसिफिकली एड्रेस करने के लिए ऐसे कोई खास मेजर्स, खास स्टेप इस बार पॉलिसी में अनाउंस नहीं हो रहे होंगे।
इस नोट पर डीके सर, अदिति मैम, मदन सर, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। अब पॉलिसी के दिन जब अनाउंसमेंट सामने आ रहे होंगे तब आपके साथ रिविजिट करूंगा उस पॉलिसी अनाउंसमेंट को। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार यही आवाज एमपीसी के जो लाइकली आउटकम्स पे चर्चा हुई है उस पोल को रिकैप करेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अभी कुछ ही मिनटों पहले सीएनबीसी आवाज की एमपीसी बैठी थी ये बताने के लिए कि इस बार की फ्राइडे की क्रेडिट पॉलिसी में क्या हो सकता है। उनके पोल को आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। सबसे पहला सवाल था, इस बार आरबीआई और उसकी एमपीसी क्या ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ करेंगे? तीनों एमपीसी मेंबर्स मानते हैं ये एक स्टेटस को पॉलिसी होगी, दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। दूसरा सवाल था हमारा, अगर दरों में छेड़छाड़ नहीं हो रही तो एटलीस्ट पॉलिसी का स्टैंड बदलेगा या नहीं बदलेगा, जो इस समय न्यूट्रल पे है। तीनों मानते हैं वो न्यूट्रल पे ही स्टैंड बरकरार रहेगा, ना दरों में छेड़छाड़ हो रहा होगा, ना पॉलिसी का स्टैंड बदलता हुआ नजर आएगा। अगला सवाल था, इस बार दरों में छेड़छाड़ नहीं हो रहा, लेकिन क्या इस पूरे फाइनेंशियल ईयर FY27 में आप ब्याज दरों में बढ़त एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगर हां तो कितनी? एक का कहना था, अभी कहना मुश्किल है, देखते हैं परिस्थिति कैसी पैन आउट होती है। एक कह रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट दरों में बढ़ोतरी होगी, दूसरे कह रहे हैं 25 से 50 बेसिस पॉइंट तक तैयारी कर लीजिए ब्याज दरें बढ़ने की इस नए फाइनेंशियल ईयर में। अगला सवाल था, दो इंपॉर्टेंट सवाल थे इन्फ्लेशन और ग्रोथ को लेकर। इश्यूज हैं इन्फ्लेशन के फ्रंट पे कई सारे। सवाल था कि आरबीआई ने जो पिछली बार 4.6% का इन्फ्लेशन का टारगेट रखा था पूरे फाइनेंशियल ईयर का, उसे अपवर्ड रिवाइज करेगा क्या? तीनों ने हां बोला है। इनफैक्ट तीनों ने कहा है 4.6 वाला बढ़ा के 5% कर दिया जाएगा। एक सवाल इसके बाद यह था कि जो जीडीपी के प्रोजेक्शन रखे गए थे FY27 के लिए 6.9% पे, अब जो परिस्थिति बदली है पिछली पॉलिसी से इस पॉलिसी के बीच में, क्या जीडीपी के अनुमान को घटा दिया जाएगा? तीनों हां बोल रहे हैं और शायद वो 6.9% से तकरीबन 6.5% कर दिया जाए। हमारा अगला सवाल था इसी एमपीसी के सामने कि रुपया सबसे बड़ी दिक्कत इस समय ट्रेमेंडस प्रेशर फेस कर रहा है। ब्याज दर में बढ़ाकर रुपये को संभाला जा सकता था, ब्याज दरें तो बढ़ नहीं रही हैं, तो क्या आरबीआई और उसकी एमपीसी रुपए की वोलेटिलिटी को एटलीस्ट एड्रेस करने के लिए कोई कदम सामने रख सकता है? तीनों बोल रहे हैं कि नहीं। और वैसे भी एमपीसी का ये मैंडेट नहीं है, ये आरबीआई का काम है। आउटसाइड ऑफ पॉलिसी उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सकता है, पॉलिसी में आप कुछ एक्सपेक्ट ना करें। ये है तैयारी हमारी उस क्रेडिट पॉलिसी की। इस नोट पर आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।